न्यूज नशा, आदत हर खबर की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की हार पर पार्टी में मची कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब तो संजीव बालियान और बीजेपी नेता संगीत सोम खुलकर एक दूसरे के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं और ये लड़ाई अब लीगल नोटिस तक आ पहुंची है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर गुड़गांव के रहने वाले संजीव सहरावत नाम के शख्स की मदद से ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने का आरोप लगाया है, जिस पर संजीव सहरावत ने उन्हें 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेज दिया है और लीगल कार्रवाई शुरू कर दी है। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच की तकरार नई नहीं है। दोनों नेताओं में लंबे समय से तकरार चली आ रही है। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान की हार के बाद संगीत सोम ने खुलकर कहा था कि बीजेपी को राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन को फायदा नहीं हुआ। जो सीटें हम जीत रहे थे वो भी हार गए। जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर सीट तक जिता नहीं पाए, जिस पर संजीव बालियान ने पलटवार करते हुए कहा कि यहां सपा उम्मीदवार को समर्थन किया गया। शिखंडी ने छिपकर वार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पार्टी में जयचंद की भूमिका में थे। इसके बाद संगीत सोम का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में मिली हार की भी समीक्षा होनी चाहिए। वैसे मुझे सरधन्ना विधानसभा की जिम्मेदारी मिली थी और वहां पर पार्टी प्रत्याशी को सही वोट मिले। बुढ़ाना चरथावल विधानसभा में हार हुई है। उन्होंने हार जीत को चुनाव का हिस्सा बताया और कहा कि जब सरधन्ना में उनकी हार हुई तो उन्होंने उसे स्वीकार किया था। संगीत सोम और संजीव बालियान की अदावत 2022 विधानसभा यूपी विधानसभा चुनाव से चली आ रही है, जब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को सरधन्ना सीट से हार का सामना करना पड़ा था। कहा गया कि उनके समर्थन में जाट वोट नहीं पड़े, जिसकी वजह से वो हार गए। इसके बाद दोनों का विवाद खुलकर आ गया था। दोनों नेताओं के तनाव का नतीजा लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जब बीजेपी ने यहाँ 2 बार से सांसद रहे संजीव बालियान को फिर मौका दिया। इंडिया गठबंधन की ओर से सपा नेता हरेंद्र मलिक मैदान में थे। इस चुनाव में संजीव बालियान को 4.46 लाख वोट मिले और हरेंद्र मलिक 24,000 वोटों से जीत गए। हालांकि यूपी में बीजेपी को सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं, कई और सीटों पर भी नुकसान हुआ। 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार 33 सीटों पर ही सिमट गई। संजीव बालियान ने कहा, संगीत सोम विनाश की राजनीति करते हैं। मैं बता दूं कि विनाश की राजनीति नहीं करता, मैं विकास की राजनीति करता। ये उसी का नतीजा है। हारने के बाद ही मुझे 2012 में 1.5 गुना वोट मिले। 2017 में जितने वोट मुझे मिले 2022 में उससे 10,000 वोट ज्यादा मिले। अगर मैं विनाश की राजनीति करता तो मेरा वोट ग्राफ बढ़ता नहीं। संगीत सोम कहते हैं, मैं किसी से दुश्मनी नहीं करता। सपा के हरेंद्र मलिक भी मिलेंगे तो हाथ मिला लूंगा। मेरी सबसे दोस्ती है। रहा सवाल हार का, तो उसके पीछे हिंदू वोटर्स का किसी कारणवश कम निकलना और बढ़ जाना हार का बड़ा कारण है। संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस नोट बांटा गया। प्रेस नोट में बालियान पर करप्शन के आरोप लगाए गए। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान अकूत संपत्ति बनाने का भी आरोप लगाया गया। कहा जा रहा है कि जो प्रेस नोट सर्कुलेट हुए वो संगीत सोम के लेटर पैड पर छापे गए थे। संगीत सोम ने इन आरोपों को खारिज किया और उन्होंने कहा कि वो मुकदमा करवाएंगे। संगीत सोम के कई बयान है, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है। माना जाए जी, मुख्यमंत्री की रैली हुई, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल में मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूँगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है आपसे बात करने का, क्या है इस तरह? अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। मेरा वाणी करता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट के जरूर आऊंगा। बहुत धन्यवाद। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ, खूब ठाट करूंगा आपके बीच में। बल्कि समय कम था, हंसी मजाक थोड़ी कम होती। एक समय ज्यादा रहेगा, सारी मीटिंग घुमाऊंगा, पूरा हंसी मजाक करेंगे, पूरा बढ़ेगा। और किसी कार्यकर्ता को दिन में या रात में कभी भी जरूरत पड़ेगी, हो सके कई बार रात को दुखी होकर फोन साइलेंट पर कर दूंगा, भाई वो भी करना छोड़। हाल तो फोन करे वो इसलिए करेगा, फोन कभी काट सको, ये कभी नहीं कर सकती। अब फोन नहीं पाया, फोन नहीं मिला, मेरे मीडिया के साथ खड़े भी नहीं कह सकते इस बात को। मैंने पीए से फोन नहीं उठाया कभी, भाई से फोन उठाओ। शायद पता नहीं कोई और होगा, ऐसा नहीं होगा जिसके पीए फोन रखने होती, पर मैंने पीए से फोन कभी नहीं उठाया। कभी कोई मीटिंग होगी जरूरी तो अलग बात, तो 24 घंटे आपके बीच में हूं। 24 घंटे मुजफ्फरनगर जनपद की जनता के बीच में रहेंगे, मिलकर काम करेंगे, सुख को सुख मानेंगे, दुख को दुख मानेंगे। अंतर ये है बस रहेगा कि अब आपके बीच में आपके साथ बैठकर काम करूंगा।
मंच के बजाय आपके बीच में आया हूं, आपके बीच में बैठकर काम करूं। और जो पार्टी काम देगी, बूथ अध्यक्ष से दोबारा शुरू करने की क्षमता रखता हूं, बूथ अध्यक्ष को बोलिए पार्टी नीचे काम दो, पार्टी ऊपर काम दो, हंस के मुस्कुरा अच्छी तरह पूरा काम करेंगे। जहां पार्टी जिम्मेदारी लगे वहां जिम्मेदारी से काम करेंगे, जो कमियां रही उन्हें ठीक करेंगे। आने वाले भविष्य में जो भी चुनाव आएंगे उन चुनाव में कार्यकर्ता बनकर काम करूंगा, बिल्कुल पूरी तरह से। और जनता के जो रिएक्शन होगा, जनता का जो भी बात होगी 1 साल तक, उसकी अच्छी तरह से प्रतीक्षा करूंगा। भाई सच बताऊं, इतने काम कर रखे, इतने काम कर रखे, इतनी सड़क बनवा रखी कि नए सांसद तो टुक्की टुक्की लगवाने में लग रहे, तो सच बता रहा, टुक्की लगवा लेना तो बड़ी मजा है। और तो छोड़, हमने तो ऐसे ऐसे काम इतनी मेहनत से, इतने से सब काम करें, ठीक है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।